साथियों नमस्कार। कांग्रेस के युवराज और देश के एलओपी यानी कि लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी कांग्रेस के जो ओवरसीज के अध्यक्ष हैं सैम पित्रोदा, उनके निमंत्रण पर अमेरिका गए थे। तो अपने अमेरिका के सफल दौरे पर उनके अनुसार जो उनका दौरा था अमेरिका का, वह उनके अनुसार सफल दौरा है। उस सफल दौरे पर तथाकथित उन्होंने वहाँ पर एंटी इंडिया जो बातें की, जैसे उन्होंने सिखों के ऊपर कहा, उन्होंने कहा कि भारत में डेमोक्रेसी नहीं है, और जो पत्रकार था उसका जो पूरा का पूरा जो वीडियो था इंटरव्यू का, वह उसका मोबाइल छीन लिया, या उस पर जो मारपीट के आरोप लगे हैं कि उस पत्रकार के साथ इनके लोगों ने मारपीट की। अब इस पर पाकिस्तानी जो डिफेंस एक्सपर्ट है डॉक्टर कमर चीमा और एक अमेरिकी राजनीतिज्ञ हैं, पाकिस्तानी मूल के हैं, साजिद तरार साहब, उनके बीच में जो वार्तालाप का एक वीडियो उन्होंने एक रिलीज़ किया है। आइए देखते हैं उस वीडियो को, उस पर अपना रिएक्शन देंगे। और आप लोगों से भी निवेदन है कि वीडियो के आखिरी में आप लोग भी अपने उसमें कमेंट अवश्य। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल ये है कि भारत के वो अपोजिशन लीडर राहुल गांधी साहब वो कह रहे हैं कि भारत के कुमार अंदर चीमा साहब जमहूरियत का काम नहीं क्वेश्चन कर रही और डॉक्टर मुल्क साजिद में तरार इंतहा साहब से। पसंदी की गुंजाइश नहीं है। डॉक्टर साहब, ये नेशनल प्रेस क्लब में इन्होंने को बात की और मैंने वहाँ पे खबर भी चल रही थी कि वो वहाँ पे किसी को उन्होंने इंटरव्यू दिया, और जब इंटरव्यू दिया तो कुछ सवाल उनसे सख्त हुआ, तो बाद में उस बंदे से इंटरव्यू की पूरी वीडियो ही वापस ले ली गई। ये भी एक मैं देख रहा था इंडिया टुडे और बहुत सारे मीडिया हाउसेस में चल रहा था। ये राहुल गांधी अमेरिका में आके जो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, आपको क्या लगता है इसकी क्या वजूहात हैं? भारत में उनकी कंपोजर स्टाइल डिफरेंट था, अमेरिका में आके ऊपर से नरेंद्र मोदी भी अगले हफ्ते अमेरिका में आ रहे हैं। आप उनको कैसे देख रहे हैं, ये जो राहुल गांधी ने स्टेटमेंट दी है? टीमा साहब, पहले मैंने जिस तरह आपको कहा था, मैं समझता था कि ये इनकी मैंने कुछ स्पीचें सुनी जिसपे मुझे थोड़ा सा शक था। इन्होंने लोकसभा के अंदर कुछ स्पीचें मैंने इनकी सुनी है, वहां पे मुझे थोड़ा डाउट था इनकी ज़हनी हालत पे या इनकी नशो-नुमा पे, वो मैं समझता। लेकिन यहाँ जो आके जो स्टेटमेंटें दे रहे हैं, और बिलखसूस वो जो शर्मा साहब है, जो जर्नलिस्ट जिनके ऊपर ऑलमोस्ट तशद्दुद टाइप इन्होंने किया है, जिससे उनका फ़ोन छीन लिया गया था, उससे मैं बिल्कुल इनको समझता हूँ। जो इन्होंने वो खासकर सिखों के हवाले से स्टेटमेंट दे दी, फिर जमहूरियत के बारे में स्टेटमेंट दे दी, मुझे मैच्योर नहीं लग रहे। मुझे ये बड़ा एक तशवीशनाक चीज़ नज़र आ रही है कि एक बहुत बड़ी पार्टी है कांग्रेस भारत के अंदर, और उसके ये हेड हैं, और बल्कि ना इनका टाइटल ये है कि ही इज अपोजिशन लीडर। और अगर ये अपोजिशन, चीमा साहब, अगर अपोजिशन लीडर की सूरत हाल ये है कि वो अपने घर की डर्टी लॉन्ड्री जाके दुनिया के सामने धोने की कोशिश कर रहा है, वो डैमेज कर रहे हैं भारत के नाम को। जबकि दूसरी साइड में देखा जाए, जब बड़ी मेच्योर स्टेटमेंट दी है डॉक्टर जयशंकर साहब ने, उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि वर्ल्ड हैज टू रीथिंक, वर्ल्ड इज थिंकिंग अबाउट द न्यू इमेज ऑफ इंडिया। और मैं एग्री करूंगा उससे। जिस तरीके से भारतीय डायस्पोरा, भारतीय टेक्नोक्रेट्स पूरी दुनिया पे ग्रो कर रहे हैं, वर्ल्ड हैज टू थिंक टू चेंज द इमेज ऑफ इंडिया। लेकिन अब राहुल गांधी साहब जिस तरह की पिक्चर पेश कर रहे हैं, अफसोस, बहुत सख्त अफसोस। मेरे जहन मुझे बहुत तकलीफ हुई उनकी ये बातें सुन के, कि उन्होंने एंटी इंडियन बातें की यहाँ आके वाशिंगटन डीसी के अंदर। बिल्कुल अच्छा मायूब लगता है कि आप किसी फॉरेन कंट्री में जाके और अपोजिशन लीडर हो आप, और आप एक एक बहुत बड़ी पार्टी को हेड कर रहे हो। हालांकि आपके नाम के साथ गांधी ना होता तो आप शायद कहीं छोले बेच रहे होते इंडिया में, लेकिन ये कि आप उसका फायदा गलत उठा रहे हैं, गलत फायदा उठा रहे हैं। गांधी डायनेस्टी, मैं आपको देख के तो मेरी नजर से गांधी साहब की जो है वो इज्जत कम होती जा रही है। इज अ ह्यूज लीडर, इज अ पिलर, और आप इस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं, इमेच्योर स्टेटमेंट। और एक वो जो जर्नलिस्ट के ऊपर तशद्दुद आप ऑलमोस्ट कर रहे हैं, आपकी पार्टी के आपके लोग। बहुत अफसोस हुआ। फिर अगले दिन आपने सिखों की जो दिल आजारी की है कि वो कड़ा नहीं पहन सकते, वो पग नहीं पहन सकते, वो गुरुद्वारे नहीं। वो यार देखो तो सही, उनका आर्मी चीफ सदा सिख होता है यार, कैसी बातें कर रहे हो? मैंने खुद कहा, मैं साल में 2 दफा जाता हूँ, 3 दफा भारत, और मैं हर फील्ड के अंदर मैंने देखा है कि सिख जो है, दे आर द पार्ट ऑफ द मेन फैब्रिक। दे आर अमेरिका के अंदर उनका हमारा तरनजीत संधू साहब यहाँ पे एम्बेसडर थे यार।
इंडिया के, वेरी मेच्योर पर्सन, कि हाउ डेयर यू से दैट कि सिखों के हालात वहां पे ये। मैं तो इससे बिल्कुल डिसएग्री करूंगा। ही हैज डैमेज्ड द इमेज ऑफ इंडिया। मैटर ऑफ फैक्ट, किसी को चाहिए कि इनकी काउंसलिंग करें, अच्छा नहीं है। किसी सीनियर कांग्रेस, इनकी वालदा भी जिंदा, उनको चाहिए इनको बिठा के समझाएं, बेटा जी ये क्या पप्पू जी कर रहे हो यार, पप्पू को चाकलेट चाकलेट लेके दें, शायद पता नहीं क्या क्या बात है, उनको मसला बना है। उन्होंने बड़े सख्त जाती की है। जो यहाँ पे जो 2-4 खबरें चल रही हैं, एलिगेशन है, अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन अगर ये खबरें ठीक है, मैंने उनकी बातें सुनी, वो तो मेच्योर नहीं। वो जो जर्नलिस्ट वाला है वो वाकया, उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए मेरे ख्याल में। इट्स अ क्रिमिनल एक्ट। आप किसी का फोन छीन लें आप किसी से, और उसको उसकी मर्जी के खिलाफ आप उसको होल्ड करके बैठे रहें, और उसको फिर आप उससे सारे कुछ अरेज कराएं, दैट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस। फ्रीडम ऑफ स्पीच के जरिए उसका आप उसको इस तरह नहीं कर सकते हो, खासकर दिस इज अमेरिका। ये कोई मेरा मकसद मंडी बहुदिन तो नहीं है चीमा साहब के तुसी बुला के 2 चंडा मार के बून खोलो किधर। दिस इज नॉट फेयर, इट्स नॉट फेयर एट ऑल। मुखाल खा राहुल गांधी स्टैचर, अपना नाम लास्ट चेंज, पप्पू जी को चाहिए लास्ट नेम चेंज करें। गांधी के नाम को खराब कर रहे हैं, इंडिया के नाम को खराब कर रहे हैं चीमा साहब। बिल्कुल सही है तार साहब। देखते हैं क्या होता है पाकिस्तान के अंदर। एक तो इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल की पॉसिबिलिटी चल रही है। चीमा साहब एक और बात है, अभी ये ना हो कि इंडिया वाले पप्पू जी को पाकिस्तान भेजें, अली अमीन गंडापुर साहब के साथ बैठे हो, पप्पू जी जोड़ी बड़ी जोड़ बराबर वाले वैसे, वो अच्छा, उनकी भी बातें ऐसे ही अफगानियों से बातें कर रहे हैं, ये भी इस तरह की बात। पता नहीं ये पप्पू आजकल किधर से आ रहे हैं, पूरी दुनिया के ऊपर पप्पुओं का ट्रेंड चल रहा है चीमा साहब आजकल। हुकूमतें पप्पुओं के पास जा रही हैं या पॉसिबिलिटी लाइन में खड़े हुए हैं। देखते हैं क्या। अब क्या ही कहें, जब देश का कोई भी नेता हो, जब अपने देश के बाहर जाता है तो उसको यह देखकर, समझकर, सोचकर बोलना चाहिए कि वह जो बोल रहा है उससे देश का हित होगा कि अहित होगा। बेशक आप किसी भी पार्टी से हो, आप किसी भी विचारधारा के हों, आप किसी भी संप्रदाय के हों, आप किसी भी जाति के हों, लेकिन देश है तो हम हैं। इसलिए हमें सोच समझ करके देश के बारे में बोलना चाहिए। हमें जब हम बोलते हैं तो हमें यह पहले सोचना चाहिए कि हमारे वाक्यों का देश के प्रति तो कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जाएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने उस वक्त लिखा था कि घर की फूट बुरी, तो चाहे राहुल गांधी हो या कोई भी हो, उनको जब हम बाहर जाते हैं तो सोच समझ करके, यानी कहते हैं ना तोल मोल करके बोलना चाहिए। अब उन्होंने वहाँ पर जो किया, जो कहा, तो वहाँ तो कह गए, लेकिन जब भारत में आए तो रात के अंधेरे में आए कि किसी भी प्रकार के पत्रकार के सवालों का सामना न करना पड़े। वहाँ पर भले ही उन्होंने, वो जो शर्मा पत्रकार था उसका वीडियो वापस मांग लिया हो, उनके समर्थकों ने उसकी पिटाई कर दी हो, या डेमोक्रेसी पर जो उन्होंने आरोप लगाए हों, लांछन लगाए हों, ये सारी की सारी बातें उनको भारत में भी वो कर सकते थे, भारत में शोभा भी दे जाता, लेकिन उन्होंने जो अमेरिका में जाकर के किया, और या किसी भी अदर कंट्री में जाकर के वो यह बात करते तो वो भी उतनी ही अच्छी ना रहती। इसलिए सभी नेताओं को बाहर जब विदेश के दौरों पर वो जाते हैं तो सोच समझ करके उन्हें अपने विचार प्रकट करने चाहिए। धन्यवाद।